बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है, ज़रा डीपली पढ़ना है हमने पेल्विस की वॉल्स के बारे में। एक इसकी एंटीरियर वॉल है, दिस इज़ एंटीरियर वॉल, दिस इज़ पोस्टीरियर वॉल एंड दीज टू आर लेटरल वॉल्स। पहले हमने पूरे पेल्विक बोन की बात की थी और अब हम इसके प्योरली जो पेल्विस है, जो कि हमारे पास ट्रू पेल्विस है, उसकी हम बात करेंगे एंटीरियर वॉल की, उसके लैटरल वॉल की, उसकी पोस्टीरियर वॉल की और इसकी इंफीरियर वॉल की। ठीक है, अच्छा पहले बात कर लेते हैं एंटीरियर वॉल की। अब एंटीरियर वॉल आपको पता है कि ये जो नज़र आ रहा है प्यूबिक सिम्फिसिस, ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है इससे बन रहा है, और आपकी जो प्यूबिक बोन है और जो प्यूबिक रेमाई है ये आपके पास एंटीरियर वॉल बना रहा है। ठीक है, एंटीरियर वॉल बना रहा है प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक बोन, प्यूबिक रेमाई। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास बना रही हैं इसकी एंटीरियर वॉल। हम आ जाते हैं उसके बाद इसकी पोस्टीरियर वॉल के ऊपर। इसकी पोस्टीरियर वॉल जो है ना वो कौन कौन बना रहा है? एक तो सबसे पहले हमारे पास जो सैक्रम है, पीछे से दिखाती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ सके। जी ये देखें जनाब, ये आपके पास सैक्रम है, ये सैक्रम बना रहा है और सैक्रम के नीचे जो कॉक्सिस है ये बना रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मसल होता है मौजूद, आपका पेरिफॉर्मिस मसल। पेरिफॉर्मिस मसल कहाँ लगा होता है उसकी मैं आपको अटैचमेंट बताती हूँ। और मेरा ख्याल है कि हमने अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में पेरिफॉर्मिस आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेरिफॉर्मिस जो है ना वो यहाँ से सैक्रम से अराइज करता है इसके लेटरल बॉर्डर से, और यहाँ से फिर जो है ना ये इसके अंदर एंटर हो जाता है पेल्विस के अंदर, और ये लोअर लिम्ब में एंटर हो जाता है, और फीमर की जो ग्रेटर रोगेंटर है यहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। पेरिफॉर्मिस आपके पास एक ऐसा मसल है जो कि ये सैक्रम के जो लेटरल साइड्स हैं यहाँ से निकलता है, और ये जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन है यहाँ से निकल के तो आपके हिप रीजन में आता है, और जो आपकी फीमर है इसके ग्रेटर टोकेंटर पे अटैच हो जाता है। ठीक है, आप इस मसल की अगर बात करें नर्व सप्लाई की, तो आपके पास सैक्रल प्लेक्सस जो है वो इसमें इसको सप्लाई करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका लैटरल रोटेशन है, जो हम पाँव की, जो हम लोअर लिम्ब की, फीमर की जो आप लैटरल रोटेशन करते हैं वो आपके पास पेरिफॉर्मिस ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई पेरिफॉर्मिस की। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला जो है, ये आपके पास है कॉक्सिस, ये वाला, ये कॉक्सिस है। कॉक्सिस पे आ जाते हैं। कॉक्सिस दरअसल हमारे पास 5 या 4 वर्टिब्रा हैं, इनकी फ्यूजन हुई है और उससे हमारे पास जो है ना वो ये बनी हुई है, कॉक्सिस बोन बनी हुई है। ठीक है, अब ये आर्टिकुलेट कर रही है यहाँ से हमारे साथ, किसके साथ? सैक्रम के साथ, और ये किस तरह एक ट्रायंगल टाइप ये बन जाती है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में इसने अपने आप को अडॉप्ट किया है। अब इसके ना तो प्योरली कोई ट्रांसफ़र प्रोसेस है ना ही कोई लेमिना है। ठीक है, लेकिन जो पहला हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा ना, फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, उसके हमारे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आपको ना यहाँ से पिक्चर से दिखाती हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये पिक्चर ये देखें, क्योंकि यहाँ पे ये जो असल वाला है ना आपके पास, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे लिगामेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। ओके, इस वाली डायग्राम पे आ जाएं। इस डायग्राम में आप लोग देखें जरा, ये है आपके पास टिप ऑफ कॉक्सिस। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र प्रोसेस कॉक्सिस के नहीं है। 1 2 3 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा यहाँ बने हुए हैं और इनके ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास है कॉक्सिजियल 1 वर्टिब्रा, इसके रूडिमेंट्री ट्रांसफ़र प्रोसेस मौजूद हैं जिनको हमने कॉक्सिजियल कोरोना का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ना तो ये लेमिना है, इसके लेमिना हमारे पास कॉक्सिजियल कोरोना है, और जो ट्रांसफ़र प्रोसेस हैं वो हमारे पास रूडिमेंट्री हैं। ठीक है, अब इसको कवर करने के लिए जो कॉक्सिजियल कोरोना है, इसको कवर करने के लिए सैक्रल कोरोना मौजूद हैं, जो कि जो भी हमारे पास रूडिमेंट्री हैं। अब सैक्रल कोरोना यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे आ जाएं। ये जो हैं ये आपके पास सैक्रल कोरोना है, जो कि आपके कॉक्सिजियल कोरोना ये नीचे से नज़र नहीं आ रही है, सैक्रल कोरोना जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गई आपको कि जो आपके पास कॉक्सिजियल वर्टिब्रा हैं ये 4 हैं या 5 हैं, लेकिन ये फ्यूज्ड हैं, ना तो इनके एक्चुअली ट्रांसफ़र प्रोसेस मौजूद हैं,
ना लैमिना मौजूद है, लेकिन रूडिमेंट्री जो आपका फर्स्ट कॉक्सियल वर्टिब्रा है इसके रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ट्रांसफर प्रोसेस भी और लैमिना भी, जिनको हमने कॉक्सियल कोरोना का नाम दिया हुआ है। और ये कॉक्सियल कोरोना जो है ये हमारे पास सैक्रल कोरोना के साथ, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ सकता है इजीली, दिस वन इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं, ये इसके साथ हमारा कॉक्सिस हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसकी जो मेजर चीज़ है सैक्रम के ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर रख लेती हूँ ताकि आपको जो है ना वो ये प्रॉपर्ली नज़र आ सके। चलें, आप लोग जो है ना वो इसको बताती हूँ, ठीक है। रखा नहीं जा रहा है, कैसे रखूँ कैसे रखूँ। ओके, अगर ऐसे इसको रख लिया जाए तो इट्स बेटर। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना ये सैक्रम है। अब सैक्रम में ऐसे है कि हमारे पास कितने सैक्रल होते हैं जॉइंट, कितने वर्टिब्रा हैं, ये आपके 5 वर्टिब्रा हैं, S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है। ये 5 हैं जो कि आपस में फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ होके इन्होंने एक पूरे का पूरा सैक्रम बनाया हुआ है। अब सैक्रम आप देखेंगे इसका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो ज़्यादा है और जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास कम है, ठीक है। अच्छा, इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है और लेंथ हमारे पास कंपैरेटिवली कम है, ये इसकी बात है। अब इसने कम्युनिकेट करना है हमारे पास ये जो आपकी इलियम बोन है, और ये आपको एंटीरियर व्यू में ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा जी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि सैक्रम जो है वो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है इलियम के साथ, ये बन रहा है सैक्रोइलेक जॉइंट, ठीक है। एंटीरियरली सैक्रम जो है वो इलियम के साथ कम्युनिकेट करता है और सैक्रोइलेक जॉइंट बनता है, ओके। अच्छा, अब ऊपर से ये जो है स्ट्रक्चर इसका आपको नज़र आ रहा होगा कि L4 है, ये L5 है और ये S1 है। जो S1 का एंटीरियर और सुपीरियर प्लेस है ना, एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास रेज्ड है और एलिवेटेड है, और इसको हमने सैक्रल प्रोमोन्ट्री का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? यस, सैक्रल प्रोमोन्ट्री का नाम दिया हुआ है, जिससे जो है वो हम ट्रू पेल्विस को डिराइव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। पता है क्यों? क्योंकि जनाब आपका जो इसका वर्टिब्रा जब आपकी ये विजरास को मेजर करना होता है, इसकी लेंथ को, इसके डायमीटर को, इसके विड्थ को, आपके पेल्विक को, तो उसमें आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एंगल जो है ये रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री इसके पोस्टीरियर वॉल पे हमने देख ली। अच्छा, इसकी कैनाल की बात कर लेते हैं। अब ये जो वर्टिब्रल कैनाल है, यस, ये ऊपर से आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये जो है ना ये बनाई हुई है वर्टिब्रल कैनाल। अब जो वर्टिब्रल कैनाल है ये इसके अंदर एक्सटेंड भी करनी चाहिए ना, ऑब्वियसली। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो तो ऊपर ही एंड हो जाता है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं और जो आपका स्पाइनल बाइफिडा है वो वगैरह इसके अंदर बस जो फाइलम टर्मिनली वगैरह वो इसके अंदर जो है ना वो आता है। अच्छा, तो अब इसकी जो वर्टिब्रल कैनाल है वो इसके अंदर कैसे एक्सटेंड करती है, मैं आपको इस एंगल में दिखाती हूँ आपको। यस, इस एंगल में नज़र आ रहा होगा, ये कैनाल आपको नज़र आ रही है ये वाली। यस, ये जो सैक्रल कैनाल है ये आपके पास कॉन्टिन्यूशन है किसकी? वर्टिब्रल कैनाल की। यस, ये जो वर्टिब्रल कैनाल ऊपर से आ रही है ये वाली, जिसके अंदर जो आपका वर्टिब्रल कॉलम की नर्व्स वगैरह मौजूद हैं वो स्पाइनल के अंदर एक्सटेंड कर रही हैं, और ये स्पाइनल कैनाल यहाँ पे बना रही है। अब स्पाइनल कैनाल में इम्पॉर्टेंट जो बात बताने वाली है वो ये है कि हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका इन्फीरियरली, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग सैक्रल हिएटस बोलते हैं। सैक्रल हिएटस जो सुपीरियरली है, ये इसकी जो टिप है ये हमारे पास एपेक्स बना रहा है आपका 5th सैक्रल वर्टिब्रा, और जो इसकी साइड्स हैं वो हमारे पास बना रही हैं, ये हमने बात किया था कि ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या है? यस, ये सैक्रल कोरोना है जो कि कम्युनिकेट कर रहा था हमारे पास कॉक्सिजियल कोरोना के साथ। तो इसकी जो सैक्रल हिएटस है सुपीरियरली इसके साथ सैक्रल वर्टिब्रा, और साइड्स पे आपके पास जो है ना वो आ गया सैक्रल कोरोना, और इन्फीरियरली जो है ये इसमें कॉक्सिस आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास सैक्रल हिएटस है।
अब जो सैक्रल हियाटिस है ये किन दो के दरमियान मौजूद है, S4 और S5 के दरमियान मौजूद है। ठीक है। अब जो आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके अंदर जो है ना वो फोरामेन भी मौजूद हैं। ये पोस्टीरियर फोरामेन है, ये वाले, ये पोस्टीरियर फोरामेन भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर हम एंटीरियरली जाएं, यस यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे एंटीरियर फोरामेंस भी नज़र आ रहे होंगे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आपके पास एंटीरियरली फोरामेन प्रेजेंट है, यहाँ से आपकी नर्व स्पाइन आनी है और वहाँ से जो है वो पोस्टीरियर फोरामेन मौजूद है। ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू सो मच।